जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूँ जिस जानकारी ने मेरे को भी हिला करके रख दिया। मैं खुद उत्तराखंड में रहता हूँ, आप लोगों को सभी को पता है, और एक बहुत बड़ा बदलाव उत्तराखंड देखने वाला है। कि बदलाव नहीं, एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें हो सकता है कि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो जाए। क्यों ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ? कोई ज्योतिषीय आकलन नहीं है, कोई भी इसके अंदर ये कहिए कि कोई एंजल प्रिडिक्शन नहीं है, प्योर साइंस की रिसर्च है जिसने हम लोगों को डरा करके रख दिया है। और डरना चाहिए भी, क्योंकि जब मैंने भारत के वर्ष की कुंडली देखी थी तो मैंने आप लोगों को एक प्रिडिक्शन में बोला भी था कि हिमालयन रीजन्स बहुत बड़े खतरे के अंदर गिरे हुए हैं, क्योंकि ग्रह ऐसा योग बना रहे हैं जिसमें आगे आने वाले टाइम में नवंबर के महीने में 3 राशियां जिनका एक्टिवेशन और बड़े ग्रहों का प्रभाव पूरी तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन को एक्टिवेट कर रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेशन कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है। और उससे पहले आपने और हम लोगों ने इस टाइम के अंदर होता हुआ ये दिखाई भी दिया। धराली के अंदर बार बार बादल का फटना, उत्तरकाशी के अंदर बादल का फटना, केदारनाथ बद्रीनाथ के अंदर बादल का फटना, जगह जगह के ऊपर होने वाला ये प्रकृति का विकराल स्वरूप जो हम लोगों को केवल और केवल एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आया। तो आज सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए ताकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ बना रहे और मैं इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूं। भारतीय ब्लॉगर फैमिली आप लोगों के सपोर्ट की वजह से 3 लाख का आंकड़ा पार करने वाली है, तो उसके अंदर पूर्णतः सहयोग दीजिए। आप लोगों ने अभी तक बहुत सहयोग दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, तो मेरा निवेदन है कि उसमें सहयोग करते हुए भारतीय ब्लॉगर फैमिली को 3 लाख से पार ले जाने के एक मुहिम में अपना साथ निभाइए। और जो लोग नए आए हैं जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाइए। वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो धरती के भीतर जमा भूकंपीय ऊर्जा है वो अभी रिलीज ही नहीं हो पाई है, उसका केवल 5 से 6% हिस्सा ही रिलीज हुआ है। और जिसके कारण से ये बड़े भूकंप आपने और हम लोगों ने देखे, तो 5 से 6% का हिस्सा मतलब एक बहुत ही छोटा सा आंकड़ा। कितनी विकराल वो ऊर्जा होगी जो अभी तक हमने जिसको देखा ही नहीं है। तो सेंट्रल सिस्मिक गैप जो उत्पन्न हो गए हैं कांगड़ा से नेपाल बिहार तक की सीमा में फैली हुई बहुत बड़ी जगह के ऊपर, क्योंकि उत्तराखंड सहित हिमालयन क्षेत्र के लिहाजत अत्यंत संवेदनशील उच्च भूकंपीय जोखिम वाले इलाकों में पिछले 5 वर्षों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। पिछले 5 वर्षों से यह सेंट्रल सिस्मिक गैप बनता जा रहा है, जिसके कारण से उत्तराखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल जमा भूकंपीय ऊर्जा का बहुत बड़ा एरिया अपने अंदर सजो के बैठे हुए हैं। हाल में ही जो रूस के अंदर 8.8 का भूकंप हमने देखा, उसके बाद अमेरिका के अंदर 8 की तीव्रता के झटके हमने महसूस करे, तो हम लोगों ने देखा कि भूकंप की जो चर्चा है लगातार बहुत बड़े निष्कर्षों पर पहुंच रही है। और ये निष्कर्ष ऐसे हो रहे हैं जो हम लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या हमें सतर्क रहना चाहिए, क्या सावधानी बरतने में ही सबसे बड़ी समझदारी होगी आज के समय के अंदर। और ये 2 रिपोर्ट्स आई हैं। एक रिपोर्ट आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दूसरी रिपोर्ट किस प्रकार से हम सतर्क रह सकते हैं उसको मैं आप लोगों को अन्य वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ताकि सभी लोग अपने भारत के अंदर रहने वाले एटलीस्ट लोग जो मेरे को देख रहे हैं और बाहर भी जो लोग देख रहे हैं वो लोग कम से कम अपने परिवारों को बचाने का पूर्णतः प्रयास कर पाएं। क्योंकि जमीन के वो कहते हैं ना कि मेज के नीचे घुसने से कुछ नहीं होने वाला, आजकल पूरे के पूरे स्ट्रक्चर गिर जाती हैं। तो वो वहम है हमारा कि मेज के नीचे घुस करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को। सेंट्रल सिस्मिक गैप एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तराखंड भूकंपीय दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। और यह भी कहा गया है हमारे वेदों और पुराणों में कि एक भूकंप जो नर नारायण पर्वत को मिला देगा और उसके बाद में बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएंगे और नए बद्री विशाल आप लोगों को पता होगा कि वो दिखने शुरू हो चुके हैं। तो उत्तराखंड के बारे में तो जब नारद पुराण
संहिता के अंदर भी वर्णन किया गया है, सुत संहिता में भी वर्णन किया गया है, स्कंद पुराण में भी वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड हकीकत में बहुत ही संवेदनशील इलाका है, जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों को बताया और आज इसके बारे में वैज्ञानिक भी चेतावनी दे रही हैं। पिछले लगभग 500 वर्षों से उत्तराखंड के अंदर छोटे भूकंप अवश्य देखे हैं, जिन्होंने छोटे भूकंपों ने भी बहुत बड़ी तबाही मचाई है उत्तरकाशी जैसे जगहों के ऊपर, लेकिन बड़े भूकंपों का अभी तक कोई भी रूप हम लोगों ने नहीं देखा है। उत्तराखंड के अनुसार सिक्किम पूर्वोत्तर, डॉक्टर, मैं आप लोगों को वैज्ञानिक का नाम भी बताता हूँ, एशियन सिस्मोलॉजिकल कमीशन के सिंगापुर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर परमेश बनर्जी के अनुसार उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे बड़े जोखिम वाला क्षेत्र बनता जा रहा है। और ये क्षेत्र विशेषकर है उत्तराखंड, इसके अंदर सबसे जोखिम वाला एरिया माना जा रहा है, क्योंकि भूकंपिक ऊर्जा निकलने के लिए यहाँ पे कई प्रकार के जोन हैं, जिन जोन के अंदर से भूकंप बहुत बड़ी तीव्रता के अंदर निकल सकता है। और जोन 4 और जोन 5 वाले इलाके के अंदर आप लोगों को पता भी होगा कि टिहरी डैम भी जोन 4 वाले इलाके के अंदर आता है। और जोन 5 वाले इलाकों के अंदर, जिसके अंदर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे इलाके आते हैं, जो भूकंप के झटके महसूस करते हैं, लेकिन छोटे छोटे रूपों के अंदर भी बड़ी हानियां इनको उठानी पड़ती है। उत्तरकाशी के अंदर हुआ अभी ये जो प्राकृतिक झील फटने के कारण दरहाली का हादसा हुआ, आप लोगों ने देखा, ये भी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना थी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर हो रहा बदलाव एक बहुत बड़े भूकंप की आशंका हम लोगों को दिखा रहा है, जिसमें अगर 7 या 8 रिएक्टर स्केल की अधिकता का भूकंप हम लोगों को देखने को मिला, तो समझ लीजिएगा कि उत्तराखंड का 1/4 हिस्सा समाप्त हो जाएगा। और डॉक्टर बनर्जी के अनुसार उत्तर पश्चिम हिमालय विशेषकर ही ऐसी जगह के ऊपर है जहां पर यह बता पाना सबसे मुश्किल है कि किस जगह के अंदर सबसे बड़ी तबाही आएगी, क्योंकि यूरेशियन प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स लगातार टकराव के कारण हिमालयन क्षेत्र के अंदर भूकंपीय गतिविधियों को बढ़ाती जा रही हैं। एक बहुत बड़ी दरार जो हिमालय के अंदर मिली है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा का है, और उत्तराखंड की मिट्टी जो एक संरचना ही ढीली मिट्टी के कारण हुई है, इसके कारण एक बहुत बड़ा विनाश हम लोगों को आगे के समय के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सेंट्रल सिस्मिक गैप के कारण उत्पन्न होने वाला ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये खतरा ही नहीं बल्कि जमा ऊर्जा हम लोगों को संकेत भी दे रही है, चेतावनी भी दे रही है, कि जिसके कारण हम लोगों को अब आगे आने वाले टाइम के अंदर सतर्क हो जाने की आवश्यकता भी दिखाई पड़ रही है। अगर हम लोग अभी भी सतर्क नहीं हुए तो समझ लेना कि एक बहुत बड़ी मुश्किलें हमारे सामने कभी भी रातों रात सोते हुए, जागते हुए, अपने काम पर बैठे हुए हमारे सामने निकल करके आ जाएगी, और आप और हम लोग बच के भाग नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को ये रिपोर्ट कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी? हैरान कर देने वाली, डरावनी ज़रूर थी, लेकिन आप लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ये चेतावनी के रूप में अगर ली जाए तो बहुत बड़ी कारीगर और कामयाब सिद्ध हो सकती है। ये हम लोगों को आगे आने वाले खतरे से पहले से अवगत करा रही है। तो ध्यान रखिएगा, और जल्दी से भारतीय ब्लॉगर फैमिली को 3 लाख का आंकड़ा पार करने के अंदर पूर्णतः अपना सहयोग प्रदान करें। जल्दी से राइट साइड में व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। यहीं पर आप सभी लोगों से आज मैं इजाज़त चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जाते जाते एक आप लोगों को बहुत बड़ा कुछ बताने के लिए शाम को आ रहा हूं, जिसमें मंगल की महादशा भारत और पाकिस्तान के ऊपर क्या भयानक संकट लाने वाली है। भारत के लिए एक अलग से स्पेशल बनाएंगे, लेकिन दोनों के ऊपर होने वाले असर का मिला जुला वर्णन एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने शाम के समय में लाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो का टाइम वही है 7:32 का। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।